हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो को भी अच्छा से आप लोग देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और रेगुलर भी आप लोग इसको देखिए। ओके, तो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो सरल समीकरण है यानी कि जो सिंपल इक्वेशन जिसको कहते हैं, यानी एकदम जो बेसिक जो समीकरण होता है, जो हियर देयर इधर उधर, मतलब कहने का मतलब किसी न किसी टॉपिक्स में, क्या बहुत सारे टॉपिक्स में, मेनी टॉपिक्स में उसका क्या है यूज है, बहुत सारे टॉपिक्स में वो मिल जाते हैं। तो उसको बेसिक रूप में हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक का थोड़ा सा उसको बढ़ा के भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपको 10th क्लास में, हायर क्लास में इसी में देखे थे कि क्या होता है सिंपल समीकरण। ओके, ओकरा बाद हम लोग पढ़े थे कि उसी में हम लोग देखे थे कि कंपैरिजन किए थे कि क्या होता है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसका रैखिक क्या नाम है, दो चर का है नाम है, या एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसको सिंपल या सरल समीकरण कहते हैं, उसके हल करने के भी नियम कुछ देखे थे। आज उन नियमों का प्रयोग करके फिर हम लोग देखे थे पक्षांतरण का नियम, यानी मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या होता है मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन? तो मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन होता है कि जब मान लीजिए किसी भी एक टर्म को, यानी एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस ले जाते हैं, मतलब बायां पक्ष से दायां पक्ष में, दायां पक्ष से बायां पक्ष में कुछ भी चीज अगर ले जाते हैं तो वो आपका साइन का होता है, चेंज होता है। लेकिन इसी में एक नोट करने योग्य बात ये थी क्या कि जब हम पूरे टर्म को, मतलब एलएचएस वाला को आरएचएस में और आरएचएस वाला को आपको कहाँ में ले जाते हैं, एलएचएस में, माने आरएचएस को एलएचएस, एलएचएस को आरएचएस में जब ले जाते हैं, यानी कि पूरे टर्म को जब चेंज कर देंगे तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दैट मींस उसके साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब हम लोग क्या किए थे, चेंज किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि सिंपल समीकरण को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल समीकरण के जैसे समीकरण मान लीजिए एक नंबर मान लेते हैं, हल करें, क्या है, हल करें समीकरण को, क्या करें बाबू, हल करें। आज हम लोग क्या देखेंगे, उसको हल करना, समीकरण को, रैखिक समीकरण को हल करना। ओके, तो कैसे हल करेंगे, देखिए मान लीजिए एक सिंपल समीकरण लेते हैं कि x + 2 इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है। ओके, समीकरण मींस व्हाट, समीकरण मींस व्हाट, समीकरण मींस कुछ नहीं, आपका क्या होता है, यह दो बीजीय व्यंजकों का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जो उस में प्रेजेंट, उसमें उपस्थित चर के किसी खास मान के लिए क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? तो आपको उसमें हम लोग ये कर लेंगे। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हमको x के वैल्यू निकालना है बाबू, तो हम बोले थे समीकरण में कि ऐसे लिखते हैं, अथवा लिखते हैं, या लिखते हैं, या फिर और लिख देते हैं। यहाँ पे जब भी हल करेंगे हर स्टेप में ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सिंपल समीकरण को हल करते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू क्या दे दिया हम लोग का, 0। यहाँ प्लस में 2 है, क्या है, यहाँ प्लस में 2 है, तो उधर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस, यानी x के साथ उसका रिलेशन देखते हैं कि x के साथ उसका रिलेशन क्या है। अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो x के साथ जो भी टर्म्स उसके साथ जुड़ा हो, जिस रिलेशन में जुड़ा होगा ओकर उल्टा करके उस पार भेज देंगे, नदी को ऊपर, समझ गया। हाँ, यानी कि प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, गुना है तो भागा में, भागा है तो गुना में चेंज कर देंगे, ठीक है। आपको स्क्वायर है तो क्या में, रूट में, और रूट है तो स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन स्क्वायर है तो रूट में जाता है, आपको कैसे जाता है, आपको कैसे जाएगा, आपको प्लस माइनस आपको लेके जाएगा, ठीक है, छूछे नहीं जाएगा। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, ठीक है, और उससे भी पहले पिछला वीडियो में देखे थे जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी को कम मत समझिए। ओके, किसी चीज में आप कोई भी चीज हो, कितना भी बड़ा चीज हो, और उसको 0 से टकरा दो, मतलब गुना कर दो, काम खत्म, खेला खत्म। ओके, उसी प्रकार से 0 बट्टा कुछ हो, खाली बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 रहे, नीचे 0 के अलावा कुछ हो, ओकर मान का होता है 0। इस बात को भी ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए कि 3x - 1 बराबर ही जवाब 2 है, ठीक है। ओके, तो जब इस समीकरण को हमको हल करना है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले x के जो जितना भी जुड़ा हुआ संख्या हो, चाहे कुछ भी, उधर भेज देते हैं। तो इधर रखते हैं 3x, देखिए ऐसे लिखेंगे पहले, 3x - 1 बराबर कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3x - 1 है तो निकाल में जाएगा बाबू, तो 2 प्लस का हो जाएगा 1, और 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा, 3x = 3। अब हम क्या कहेंगे कि जब भी x y जब भी ऐसे सटा हुआ हो, ऐसे ऐसे समझिए कि गुना में है। कहने का मतलब अगर 3x लिखा है तो 3 × x, मतलब जो ये 3 है x के साथ माने कैसे जुड़ा हुआ है, किस रिलेशन से, तो आपको x के साथ जुड़ा हुआ है, आपको गुना में, यानी जब सटल रहेगा आपको क्या रहेगा, सटा हुआ रहेगा, तो इसको क्या समझते हैं, गुना में समझते हैं। क्या में समझते हैं,
गुना में, तो ये होगा आपका गुना में, तो बोले कहाँ जाएगा भागा में, यानी x बराबर 3 पहले से है, आई गौरी 3 आ गया, और 3 3 हो गया, एक दूसरे के कर दिया फ्री, 3 3 क्या कर दिया बाबू, एक दूसरे के फ्री, अब फ्री कर दी यानी 3 3 कैंसिल, आई लव पेंसिल, मतलब आंसर कहाँ जाएगा 1। ओके 3 3 कैंसिल, आंसर आ जाए पेंसिल। समझ गया? तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए सवाल नंबर अगर थर्ड ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज करते हैं, मान लीजिए ax है अब प्लस b है अब बराबर 0 है। देखिए ये 10th क्लास में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो एक नंबरिया में सवाल एक्सप्लेनेशन आ जाता है लॉलीपॉप तरीका से, तो लॉलीपॉप तरीका से उसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ax रखते हैं, आई b ने काम है बाबू प्लस में, तो उन्हें काम में भेज देगा माइनस में, आई कहाँ है बाबू, यहाँ गुना में, सॉर्टल है तो गुना में है, उन्हें कहाँ जाएगा आपका भागा में, यानी माइनस बी बाई ए, आपका कहा जाएगा माइनस बी बाई ए आंसर आ जाएगा, कहा जाएगा आपका माइनस बी बाई ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करा जाए यहाँ 4 नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो अगर थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए, जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लेते हैं 0, तो बाबू यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर यानी माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी माइनस में तो कहाँ 0 प्लस में, उधर कहाँ में जाएगा प्लस में, और जब प्लस में जाएगा आइए देखिए स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर आता है, जब भी स्क्वायर आता है तो उन्हें कहाँ में जाता है, आपको स्क्वायर रहेगा तो जाएगा रूट में, स्क्वायर रूट में जाएगा, और कैसे जाएगा तो प्लस और माइनस लेकर जाएगा, छूछे नहीं जाएगा, छूछे मत लिखना, छूछे अगर लिख दिया तो समझ लीजिए आंसर छूछे हो जाएगा, ओकरा प्लस और माइनस के साथ लिखना है। हाँ कभी कभी होता है कि प्लस साइन ही लेते हैं, क्यों, प्लस माइनस तो दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज पॉसिबल रहेगा तब ना, जब मान लीजिए किसी का मान लीजिए पेरीमीटर का जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ये निकालना हो, लेंथ निकालना हो, ब्रेथ निकालना हो, मतलब लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो, त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो, अगर ये सब निकालना हो तो एक तरह की लेंथ हो गया जी, अगर लेंथ हो गया तो समझ लीजिए उसको क्या करेंगे, लेंथ लेंथ मतलब एक तरह का डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, और दूरी कभी निगेटिव नहीं होगा, और दूरी कभी निगेटिव नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, निगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे उस केस में। यहाँ तो आपका कुछ नहीं है, यहाँ तो एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कुछ हो सकता है, आपका प्लस माइनस कुछ हो, 0 हो सकता है, अब स्क्वायर है तो क्या जाएगा आपका, तो x बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 3, इसीलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपका रूट में 3 और माइनस रूट 3, माइनस ऑफ रूट 3, आपका दो आंसर आ जाएगा, वो प्लस वाला है माइनस वाला, ठीक है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 5 नंबर अगर क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, अब माइनस में न लेकर ये प्लस में 3 ले लेते हैं, तब कैसे इसको बनाइएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x के साथ वो किस रिलेशन में जुड़ा हुआ है बाबू, तो यहाँ पर प्लस में तो उधर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, और स्क्वायर है तो आप क्या कर दीजिएगा, फट से इसको क्या करिएगा, आप आगे क्या करिएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3, और माइनस 3 एक्स के वैल्यू यही कह दीजिएगा, ये आपका रियल नहीं है, ये आपका रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू ही नहीं है, रियल वैल्यू नहीं मतलब वास्तविक मान ही नहीं है आपका। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, मिलेगा आपको जब भी हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे 11th 12th का, तो उसमें आपको 11th क्लास में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा कि रियल संख्या और वहां पर इमेजिनरी संख्या का भी हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, बट आपको और यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, बेसिक जगह पर यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छा आपका ये बात है, ये आपको ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। आगे क्या है कि कैसे इसको निकालेंगे, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको बाबू। एक चीज होता है आयोटा नाम का होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में उसके बारे में चर्चा किए हैं। क्या होता है आई स्क्वायर, क्या होता है आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयोटा इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आयोटा, और ये जो आयोटा होता है आपका, यही आयोटा का मान होता है -1, और जो रूट में माइनस में हो तो उस माइनस को क्या कर लेते हैं, प्लस बनाकर तो बाहर निकालते हैं, तो वहां पे आई लगा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको अगर बात किया जाए प्लस माइनस 3 इंटू -1 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू -1 लिख सकते हैं, और क्या लिख देंगे बाबू, माइनस में प्लस माइनस तो रहेगा ही बाहर, इधर क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू इस 1 के जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1 के जगह क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर। अब बाबू 3 तो फ्री होगा नहीं, यानी प्लस माइनस रूट 3 आई स्क्वायर के क्या निकल जाएगा आई, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इमेजिनरी नंबर हो गया, मतलब काल्पनिक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या के अंडर में हम लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर 6 नंबर की बात करा जाए, तो जैसे 6 नंबर की अगर बात करा जाए, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बाबू कि 2x स्क्वायर हो, मान लीजिए x हो, बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0, तो जब हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर है -x बराबर क्या है 0,
तो हम क्या करेंगे इसको 2x² अब बराबर क्या ले लेते हैं x। अब आप क्या करते हैं, दो इधर x है तो एगो x कैंसिल हो जाएगा, तो इन्हें बचेगा 2x अब बराबर इन्हें बचेगा 1 और इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2। x के वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 और इसको हम लोग x के वैल्यू को 1/2 लेकर तो बना देंगे, लेकिन ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, आपका आंसर एगो है ही सही है, 1/2 सही है, लेकिन इस तरह से बनाना गलत है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब भी ऐसा हो तो उसके पावर को रिड्यूस नहीं करते हैं, उसको अलग तरीका से हल करते हैं, क्योंकि जितना बीजीय व्यंजक का पावर रहेगा, अधिकतम पावर जितना उसका घात होता है बहुपद का, उतने उसकी शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना बाबू 2, तो एक हलों की संख्या भी कितनी होगी 2। हालांकि ये सही हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस गलत है, इसका दो आंसर आना चाहिए। तो कैसे, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, बहुत जगह यूज होगा। ओके, तो जैसे इसको हल करने का क्या तरीका है, 2x² माइनस x बराबर क्या ले लीजिए 0। अब देखिए ये जो x है ये जो x है, तो आप x कॉमन ले लीजिए, ये जगह बचेगा 2x बचेगा, ये जगह बचेगा माइनस में 1 बच जाएगा बराबर कौन चीज 0। बाबू ये जो बात है आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, यहाँ पे नियम एकदम ध्यान में रखिए कि दो संख्याओं का गुना किया है, नहीं गुना किया है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होगा, जब या तो आपका x 0 हो जाए, x 0 हो जाए, या फिर y का मान 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर x 0 लेंगे तो y टकराएगा, यानी 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाए। ओके, या फिर y का भी x से गुना करते हैं, मतलब y का अगर x 0 ले लेते हैं और x से गुना करते हैं तो वो 0, x को 0 ले लेते हैं y ले 0 करते हैं वो 0, या फिर दोनों 0 हो जाएगा तो वो 0 गुने 0 बराबर 0। दैट मींस व्हाट, यहाँ पर मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए x और इसको क्या मान लीजिए y, तो दो संख्या गुणा के रूप में है ना, जब गुणा के रूप में दो संख्या हो तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर लेंगे और वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे x बराबर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा आपका 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0। नहीं जाते x के वैल्यू 0 आया, यहाँ पर 2x रहेगा, यहाँ देखिए माइनस में तो कहाँ जाएगा आपका प्लस में 1, आई गुना में है ना सटल है, तो कहाँ जाएगा आपको भागा में 1/2। तो इसीलिए x का वैल्यू 2 आ गया आपका 0 एंड आपका कौन एक वैल्यू आया हाफ, यानी एगो 0 है वो साफ है, माने हाफ एगो आया है वो साफ है, यानी एगो 0 है वो 1/2। दो आंसर आएगा क्योंकि पावर पर 2 है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इक्वेशंस को ध्यान में, आपको इक्वेशन को आराम से ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं आपको ना सिली मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक करा के सिल्ला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो आपको 7 नंबर क्वेश्चन, अगर 7 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि अगर बाबू ऐसे हो जाए ax बराबर ले लो 0, आपको आ देगा यहाँ पर मेंशन कर देगा, जहां यहाँ थोड़ा मेंशन कर देगा जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ मेंशन कर दिया। इसका मतलब है कि a का मान 0 नहीं है, अगर a का मान 0 ले लेंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो बाबू यहाँ सटल है तो का में गुना में, तो कहां जाते बाबू भागा में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा कितना a, तो 0 बटा कुछ हो उसका मान क्या हो जाएगा 0, खाली नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ a का मान 0 नहीं लिया है। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमको पढ़ना यहाँ नहीं है, आगे जाके पढ़ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बटा कुछ को, मतलब 0 छोड़ के बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0। इस सबको ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे अगर बात करा जाए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं 3 × x - 2 अब बराबर में हम ले लेते हैं बाबू 4 × यहाँ पर ले लेते हैं x अब प्लस में ले लेते हैं 8। ठीक है, इसको अगर हल करना है, इस समीकरण को अगर हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 3x हो जाएगा, अब माइनस में कितना हो जाएगा 6, अब बराबर कितना हो जाएगा 4x अब प्लस ये कितना हो जाएगा 32। देखिए गुना करने का हम तरीका बताते हैं, इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे फिर इसमें। अब देखिए एक जाति वाला के एक दिन खींचो तो ये कितना है 3x, आई प्लस में ना 4x है, कितना आ जाएगा इधर माइनस में 4x, इधर देखिए आपका रहेगा आई माइनस में, तो कहाँ जाएगा प्लस में 6 चल जाएगा। ठीक है, आपको जब इतना हो गया तो क्या करेंगे आगे अगला राउंड में क्या करेंगे, घटेगा तो माइनस में क्या आ जाएगा x, जो बढ़कर है वो करे ना साइन लिखेंगे, वो आपको जोड़ घटाव हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जोड़ घटाव के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़े, जाकर उसको देख लीजिए तब ज्यादा आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ इसको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 38। अब आप देखो ये अगर माइनस आएंगे प्लस हो तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू अगर निकालना है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, होने खाली चिपक जाएगा, कितना आ जाएगा आपको माइनस में 38 38 माइनस 38 का आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ 15 हो गया, यहाँ पर x प्लस क्या हो गया 1, अब बराबर यहाँ पर हो गया आपका x प्लस 2, अब बट्टा में हो जाएगा x प्लस 1। तो देखिए बाबू जब भी इसको हल करना हो ऐसा क्वेश्चन तो हम बोले थे कि बीच में बराबर और नीचे वाला पूरा आहेकर नीचे वाला पूरा 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 कट जाए,
या ऊपर से ऊपर कटे, पूरा पूरा नहीं हो कटे, देख के पहाड़ा से अगर कट रहा है तो कटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख दिए 15 बटा में x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, अब बटा में कितना हो जाएगा x प्लस 1, इस x प्लस 1 से x प्लस 1 सीधे सीधे कैंसिल, आई बचेगा कुछ, तो बचेगा आपको 15 बराबर कितना x प्लस 2, 2 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, मतलब वाट, यानी 15, अब 15 में 2 घट जाएगा बराबर x, तो इसीलिए कितना जाएगा x के वैल्यू बाबू 13, x के वैल्यू कितना जाएगा आपका 13 आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बात किया जाए, 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि 2y² x के जगह y ले सकते हैं, p ले सकते हैं, k ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, ठीक है। 2y² माइनस इधर हम ले लेते हैं 8 बराबर क्या ले लेते हैं बाबू 0, चाहे अगर हम ले लेते हैं आपको यहाँ पर अगर बात करा जाए, यहाँ चलिए ना, यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर 2y² हो जाएगा, बोलिए, इधर माइनस में 8 है तो उन्हें कहाँ जाएगा प्लस में, ये देखिए गुना में है, सटल है तो उन्हें कहाँ जाएगा आपको भागा में, यानी क्या होगा 2y² बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस में चल जाएगा। यहाँ पर 2 है जो कि सटल है तो उन्हें कहाँ जाएगा आपको भागा में चल जाएगा, सटल का मतलब गुना, कैंसिल होगा, 2 से टूंगेगा 8 के तो 4 बार में, यानी y² बराबर कितना आ गया 4, इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए, स्क्वायर है तो रूट जाएगा, और रूट जाता है बाबू प्लस माइनस में 4, अब प्लस माइनस 4 है तो 4 के का निकलेगा 2, यानी 4 के का निकलेगा, 4 के फोड़िएगा तो रूट से 4 के फोड़िएगा तो कितना निकल जाएगा आपको 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करते हैं, यानी वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। देखिए इसका तिरछे तिरछे गुना करिए, तिरछे तिरछे आपको क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तिरछे तिरछे आपको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि जो कि नियम बताए थे आपको पिछला वीडियो में, इसका जब भी समीकरण को है ना, सारा नियम उसमें हो गया बाबू। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना हो गया, और इसका इससे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, और इसका देखिए गुना हम लोग सीखे थे, द्विपदी का द्विपदी के साथ गुना है, तो गुना कर देंगे ना जी, देखिए कैसे करेंगे, इसको उठाएंगे दोनों के साथ निपटा देंगे, तो इसका इसके साथ कितना हो जाएगा 12x², और इसका इसके साथ करिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 18x, इसका इसके साथ करिएगा प्लस में 14x, इसका इसके साथ करिएगा तो आपका 21, अब बराबरी क्या हो जाएगा आपका, फिर ये उठाइए चलती 12x², इसको उठा के इसके साथ गुना करिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8x हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बाबू 4 दूनी के 8x, इसका इसके साथ करिएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका 15x, अब प्लस कितना 10 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बीच में बराबर हो, अगर बीच में बराबर हो, इधर जो टर्म है और वही टर्म बराबर बराबर इन्हें हो, और साइन एक के हो तो कट जाता है, देखिए क्यों, क्योंकि ये नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, और माइनस में हो जाएगा वो प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लाने से पहले ही कटा देते हैं, ठीक है। और देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 है, कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 32x प्लस कितना हो जाएगा आपका 21, और यहाँ क्या हो जाएगा आप जोड़िएगा तो यहाँ पर आप जैसे ही जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 23x अब प्लस कितना 10, x वाला 1 देने लगे, यानी 32x माइनस 23x अब बराबर 10, अब माइनस में कितना आ जाएगा, प्लस में तो होने चल जाएगा अब 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना हो, यानी 9x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9x, ठीक है 9x हो गया। यहाँ पर जब घटाएंगे क्या 32x में से आपका जब इतना हो गया, ये प्लस में तो माइनस में चल गया, कहने का मतलब इसके बाद ये लिख दिए, अब इसमें से ये घटेगा आपका कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9x, अब बराबर में कितना ही घटेगा था आपका, तो आपका यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 11 आ जाएगा, 10 घटेगा तो, इसीलिए x के वैल्यू कितना हो जाएगा -11/9, -11 बटे का आ जाएगा 9, ओके। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी हमको कौन मेथड से बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इजी इसको कर पाइएगा, कैसे, कोई भी संख्या में बाटा में का छिपा रहता है, यानी कि इसका हर जो होता है एक रहता है, एक हिडन रहता है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या पाइएगा, देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो तो कुछ फर्क पड़ेगा इसको नहीं, 0 का त्यों एज इट इज उतार देंगे, फिर 4 का इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 × 2x + 7 हो जाएगा, यहाँ पे जब हल करेंगे तो 3x + 5 इज इक्वल टू गुना करेंगे 8x अब प्लस कितना हो जाएगा 7 × 4 28 आपका हो जाएगा, ये x वाला 1 देने लाते हैं, यानी 3x हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, यहाँ क्या हो जाएगा -8x अब बराबर 28 और -5 बराबर कितना हो जाएगा वो आपका घटेगा, तो जितना आपका यहाँ पे घटेगा
तो आपका 23 हो जाएगा ना प्लस में। यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23। इसीलिए x के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x के वैल्यू आ जाएगा 23 और बटा में 5, तो माइनस इधर लिखिए चाहिए, तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका 23/5 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हल करना है तो गुना जोड़ और घटाओ जो हम लोग पिछले वीडियो में बढ़िया से पढ़े हैं उसका आप रिवीजन कर लीजिए। जब आप उसका रिवीजन कर लीजिए, जब वो आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो ये सब सवाल एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा गुना करने के लिए सीखे थे, तो कैसे गुना करेंगे, अगर इसका गुना करना हो तो इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा आपका 30 और माइनस कितना 15y, इसका इसके साथ प्लस में माइनस में दुरंगिया तो क्या हो जाएगा माइनस, बोले ना कि एक रंगिया दुरंगिया में मत खत्म। ठीक है, एक रंगिया बोले तो प्लस, दुरंगिया बोले तो माइनस। अभी माइनस में प्लस में था, प्लस माइनस माइनस दुरंगिया हो गया ना जी, आई हो गया आपका 30 हो गया ना। अब देखिए प्लस में 30 आई माइनस में 30 और दोनों निकाल देगा एक दूसरे के खीस, खत्म, कैंसिल हो जाएगा वो। अब बटा में कितना होगा 1 - 3y, अब बराबर में कितना होगा 10। अब देखिए हमारी दोनों एक ही जाति के है ना, बोले थे कि आजू बाजू में माइनस हो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन का क्या रहेगा माइनस है। कितना हो जाएगा ये, तो आपका 15 और ये 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस में 20y, अब बटा में कितना हो 1 - 3y, अब बराबर कितना 10, अब बटा एक छिपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, करिएगा तो क्या होगा ये माइनस में 20y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू क्या कर सकते हैं 10 इंटू 1 - 3y। ठीक है, तो जब इसको आगे अगर हम हल करते हैं आगे, ठीक है, आगे जब इसका हल करते हैं हम लोग तो कितना मिलेगा बाबू, माइनस में 20y तो हो जाएगा, अब बराबर 10 में दोनों में ना गुना होगा जी, 10 और गुना करने के लिए सब तरीका बताए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं। जब एक जाति के एक दिन ला दीजिए, माइनस में 20y और माइनस में है 30y, तो प्लस में आ जाएगा, आई में 10 रखिए, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 10y, अब बराबर क्या हो जाएगा 10 में बस करिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा, लीजिए एक आंसर क्या आ जाएगा, आंसर एक आ गया। आप इसका जांच भी कर सकते हैं, y का वैल्यू 1 रखिए और आपका जांच हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए वो जांच कर लेते हैं, हम लोग जांच कर लेते हैं उसको कि हमारा सही है कि गलत है। ठीक है, कैसे हम लोग किसी भी समीकरण का आप निकाल कर आपका आंसर सही है या गलत है जांच कर सकते हैं। देखिए जांच चेक कैसे इसको जांच करते हैं, देखिए तो चूंकि y बराबर कितना हम लोग का y बराबर 1 आया, तो रखते हैं यहाँ पे 15 इंटू 2 - 1, y के जगह कितना रखेंगे 1, माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 इंटू y के जगह 1 + 6, अब बटा में कितना रखेंगे बाबू, यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर 1 - 3 इंटू 1, क्योंकि y के जगह 1 रखना है। ठीक है, ये LHS है, क्या है LHS है, LHS बराबर ही है RHS में जो है ये है। ठीक है, क्योंकि इधर वाला जो होता है आपका, इधर वाला जो होता है LHS, इधर वाला का होता है RHS। तो इसका हल करेंगे तो एक ही ना हो जाएगा, घटेगा तो एक में 15 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, माइनस ये 7 हो जाएगा, 6 1 7, 7 से 5 में 7 5 35, अब बटा में कितना होगा बाबू, देखो तो गुना होगा 3, यहाँ घटेगा तो माइनस में कितना 2, अब ये 35 घटाइएगा, मतलब 35 में से 15 घट जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में दुरंगिया हो गया तो घटेगा, तो आपका 10 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20, यानी माइनस में 20 और नीचे हो गया माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल है, 2 मिलेगा तो 10 होगा, जो कि 10 किसका आया वो RHS। तो यहाँ पर मान लीजिए LHS 10 आया, RHS भी क्या था आपका 10 ही, दोनों 10 ही आया, तो क्या हम लोग का जांच नहीं हो गया, हम लोग का प्रूफ नहीं हो गया कि सही है कि गलत है। तो हम लोग आसानी से इसको अपने किसी भी समीकरण को हल करके उसके वैल्यू को रख देंगे गिवन इक्वेशन में, दी गई समीकरण में, और LHS बराबर RHS आ गया, या सभी को एक टर्म ला दीजिए बराबर में 0 कर दीजिए, और फिर भी हल करके अगर 0 आ गया मतलब LHS बराबर RHS आना चाहिए, तो समझ लीजिए कि क्या हो गया, हमारा आंसर सही है। इस समीकरण को चलिए हल करते हैं। तो इसका हल कैसे करेंगे, तो इसका हल करने के लिए हम लिखेंगे एक देने वाला लाएंगे, एक जाति वाला को एक देने, यानी प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, आई प्लस में तो कहाँ जाएगा 1, तो ये माइनस में 2/3, ये देखिए घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा x, यहाँ पर देखिए बटा में एक छिपा हुआ एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में -2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये भिन्न के जोड़ है, फ्रैक्शनल आपका जोड़ है, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो x के वैल्यू क्या आ गया आपका 1/3। आप इसको भी जांच करके देख सकते हैं कि आंसर आपका सही आ रहा है कि गलत। ठीक है, तो और इसको आप और भी क्वेश्चंस को आप बनाइए, इजी तरीका से आपको बनेगा, पूरा नियम्स को आप रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए इस वीडियो का, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।